पूजा के गार्डन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके घर में बोगनवेलिया का पौधा है लेकिन उसमें फूल कम आ रहे हैं, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां दिखाई दे रही हैं, या फिर पौधा बढ़ तो रहा है लेकिन खिल नहीं रहा, तो आज का वीडियो आपके लिए है। बोगनवेलिया उन पौधों में से है जो एक बार अच्छी तरह सेट हो जाए तो साल में कई बार शानदार फ्लावरिंग देता है। लेकिन कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से पौधे में फूल आने बंद हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बोगनवेलिया में ज़्यादा फूल लाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे ज़रूरी है इस पौधे के लिए भरपूर धूप। अगर बोगनवेलिया को फूलों से लदा हुआ देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे सही जगह पर रखें। बोगनवेलिया एक सन लविंग प्लांट है। इसे रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए। कई बार लोग ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां सिर्फ हल्की रोशनी आती है। ऐसे में पौधा तो जीवित रहता है लेकिन फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है। अगर आपका पौधा छांव में रखा हुआ है तो उसे धीरे धीरे ज़्यादा धूप वाली जगह पर शिफ्ट कर दीजिए। ज़्यादा पानी देना इस पौधे को बंद कर दीजिए। यह दूसरी सबसे बड़ी और आम गलती है। बोगनवेलिया को हमेशा गीली मिट्टी पसंद नहीं होती। कई लोग रोज़ पानी देते रहते हैं जिससे पौधा नई पत्तियां तो निकालता है लेकिन फूल कम कर देता है। पानी तभी दें जब मिट्टी ऊपर से अच्छी तरीके से 2-3 इंच तक सूख जाए। बरसात के मौसम में तो विशेष ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा ना होने पाए। अगर मिट्टी बहुत भारी है और उसमें पानी लंबे समय तक रुकता है तो जड़ें इसकी कमज़ोर होने लगती हैं। बोगनवेलिया के लिए अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी सबसे बेहतर रहती है। आप गार्डन सॉइल, रेत, कंपोस्ट को मिलाकर एक अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी रुकने के बजाय आसानी से निकल जाए और मिट्टी में नमी बनी रहे। इस पौधे को नाइट्रोजन खाद ज़्यादा ना दें। कई बार लोग पौधे को हरा भरा बनाने के लिए बार बार नाइट्रोजन वाली खाद देते रहते हैं। इससे पौधे में पत्तियां तो खूब आती हैं लेकिन फ्लावरिंग कम हो जाती है। अगर आपका बोगनवेलिया सिर्फ बढ़ रहा है और खिल नहीं रहा है तो हो सकता है उसे ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन खाद मिल रही है। ऐसे में फ्लावरिंग बढ़ाने वाली खाद का इस्तेमाल करें, जैसे फास्फोरस युक्त खाद, पोटाश युक्त खाद। फूलों के लिए फास्फोरस और पोटाश बहुत ज़रूरी होते हैं। आप महीने में एक बार बोन मील, रॉक फॉस्फेट या किसी अच्छी फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पोटाश पौधे की फ्लावरिंग और ओवरऑल हेल्थ दोनों के लिए बेहतर होती है, लेकिन याद रखिए किसी भी खाद का इस्तेमाल हमेशा सीमित मात्रा में करिए। बोगनवेलिया में नई शाखाओं पर ही फूल आते हैं, इसलिए समय समय पर इस पौधे की हल्की प्रूनिंग करना फ़ायदेमंद रहता है। सूखी, कमज़ोर या बहुत लंबी शाखाओं को काटने से इसमें नई ग्रोथ निकलती है और फ्लावरिंग बेहतर होती है। लेकिन भारी प्रूनिंग फ्लावरिंग सीजन से ठीक पहले ना करें, इससे फ्लावरिंग पर प्रभाव पड़ता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि बोगनवेलिया हल्का रूट बाउंड रहना पसंद करता है। बहुत बड़े गमले में लगाने पर कई बार पौधा जड़ों और पत्तियों की ग्रोथ में ज़्यादा ऊर्जा लगाने लगता है। इसलिए यदि पौधा स्वस्थ है तो बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बोगनवेलिया काफ़ी मजबूत पौधा है लेकिन कभी कभी एफिड्स, मिलीबग्स या अन्य कीट इसका नुकसान कर देते हैं। समय समय पर पौधे की जांच करते रहें। अगर कीट दिखाई दें तो तुरंत उपचार करें ताकि पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग प्रभावित ना होने पाए। अब क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है इसलिए कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी ज़रूरी हैं। गमले में पानी ना जमा होने पाए। ज़रूरत पड़ने पर गमले को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी हवा और धूप मिलती रहे। लगातार गीली मिट्टी जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार लोग कुछ दिनों में ही परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन बोगनवेलिया को अपनी पूरी क्षमता दिखाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर आप धूप, पानी, खाद का सही संतुलन बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे पौधा शानदार फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, बोगनवेलिया में ज़्यादा फूल लाने के लिए आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका बोगनवेलिया भी रंग बिरंगे फूलों से भर जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने गार्डनिंग वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर करें
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।